वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। अगर आपने मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे देखें। उसमें मैंने बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की है, सो प्लीज़ डोंट स्किप दैट वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे कहाँ पे क्या कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले जो ये वाला ऑप्शन होता है इसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन मेन्यू बटन। उसके बाद ये जो होता है उसे बोलते हैं क्विक एक्सेस बार, इसे बोलते हैं हम टाइटल बार, इसे बोलते हैं हम इन्फो सेंटर। इसके अंदर एप्लीकेशन मेन्यू बटन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे न्यू, रीसेट, ओपन, सेव एज, इम्पोर्टेंट, एक्सपोर्ट एंड सेंड टू। तो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। इसे बोलते हैं हम मेन्यू बार ये, और इसे बोलते हैं मेन टूल बार। इसे ये जो हमें शो हो रहा है, ये टॉप, फ्रंट, लेफ्ट एंड पर्सपेक्टिव, इसे बोलते हैं व्यू पोर्ट। ये वाला जो पोर्शन है इसे बोलते हैं कमांड पैनल टैब, इसे बोलते हैं हम टाइम स्लाइडर, इसे बोलते हैं हम मैक्स स्क्रिप्ट, इसे बोलते हैं ट्रैक बार, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट डिस्प्ले एरिया, XYZ जहां पे लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट डिस्प्ले एरिया। इसे बोलते हैं यहां से लेकर ये चीज जो पोर्शन है, ये चीज यहां तक, इसे बोलते हैं हम एनिमेशन टाइम कीइंग कंट्रोल। एनिमेशन टाइम कंट्रोल आप बोल सकते हो, एनिमेशन टाइम कंट्रोल। इसे बोलते हैं हम, ये वाला जो पोर्शन है इसे बोलते हैं व्यू पोर्ट नेविगेशन कंट्रोल। व्यू पोर्ट नेविगेशन कंट्रोल। तो सबसे पहले हम व्यू पोर्ट को डिस्कस करते हैं। व्यू पोर्ट में क्या होता है, लाइक यहाँ पे टॉप व्यू हमें शो हो रहा है, तो आप अपनी तरफ से अगर यहाँ पे टॉप है, अगर आपने पर्सपेक्टिव शो करना है या कोई और टॉप बटन, कोई और व्यू पोर्ट शो करना है, तो आप यहाँ से शो कर सकते हो, हो जाएगा। लाइक ऐसे है, फिर ये व्यू पोर्ट, फिर ये व्यू पोर्ट। बाय डिफॉल्ट ये वाला आता है, अगर आप हायर वर्जन यूज करते हो तो बाय डिफॉल्ट ये वाला आता है। तो अभी हम 2014 वर्जन कर रहे हैं, कोई डिफरेंसेस नहीं है। मुझे अच्छा लगता है तो मैं ये 3ds Max 14 जो मैंने सोचा कि इस पे ट्यूटोरियल बनाया जाए। उसके बाद जो पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट आता है, अगर आप किसी व्यू पोर्ट को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना चाहते हो तो Alt+W, जो व्यू पोर्ट आपका एक्टिवेट होगा, लाइक अगर मेरा फ्रंट व्यू एक्टिवेट है तो Alt+W प्रेस करके आप मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हो, या आप यहाँ से जो मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट टॉगल है यहाँ से आप क्लिक करो तो व्यू पोर्ट आपका मैक्सिमाइज और मिनिमाइज हो जाएगा। उसके बाद हम करते हैं एप्लीकेशन मेन्यू बटन। इसमें सबसे पहला न्यू, अगर आप फाइल कोई न्यू ओपन करना चाहते हो कर सकते हो, रीसेट करना चाहो तो रीसेट कर सकते हो। ओपन, अगर फाइल आपकी कोई बनी बनाई है अगर उसे ओपन करना चाहो तो कर सकते हो। सेव करना, सेव कर सकते हो। सेव एज, अगर लाइक कॉपी करना चाहते हो सेम फाइल का तो कर सकते हो। उसमें एक ना लास्ट में ऑप्शन आता है आर्चिव का। आर्चिव में क्या होता है, अगर आपने सब कुछ कर लिया इस सॉफ्टवेयर में, लाइक आपने मॉडलिंग भी कर ली, मटेरियल लगा लिया, लाइटिंग लगा लिया, सब कुछ कर लिया, अब आप उस फाइल को या किसी को मेल करना चाहते हो या किसी और सिस्टम में रेंडर करना चाहते हो, तो जो आपने मटेरियल अप्लाई किया है, अगर आप फाइल को डायरेक्टली इस सिस्टम में से, अपने सिस्टम में से किसी और सिस्टम में आप ट्रांसफर करते हो तो मटेरियल उड़ जाते हैं। तो उन केसेस में क्या करना, आपने पहले आर्चिव में जाओगे तो आर्चिव में अपने फाइल को सेव करनी है। इसे हम आर्काइव या आर्काइव जो बोलना बोल सकते हो। ये एक जिप फाइल क्रिएट करेगा, ZIP जिप फाइल क्रिएट करेगा, जिसमें आपके सारे मटेरियल्स जहाँ से आपने पिक किए वो सारा इंक्लूड करके एक फोल्डर क्रिएट कर देगा जिप फाइल। तो आप अपने न्यू सिस्टम में जाकर उसे एक्सट्रैक्ट करके आप अपना जो फाइल है आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद इंपोर्ट, अगर किसी और सॉफ्टवेयर की फाइल अगर आप इसमें लेकर आना चाहते हो तो आप लेकर आ सकते हो। इंपोर्ट में अगर नॉन नेटिव फाइल है, मैक्स के अलावा किसी और सॉफ्टवेयर की फाइल है, किसी और फॉर्मेट में है तो आप लेकर आ सकते हो। मर्ज जो 3ds Max की फाइल है उसे आप लेकर आ सकते हो।
एक्सपोर्ट में क्या होता है, अगर इसकी फाइल किसी और में लेकर जाना, किसी और सॉफ्टवेयर में लेकर जाना, तो आप लेकर जा सकते हो। ये कमांड एंड ऑब्जेक्ट पैनल जो हमने बताया। सबसे पहला जो ऑप्शन क्या आता है, क्रिएट। अब हम 3ds Max कर रहे हैं, हमें पता है 3ds Max में क्या होता है, मॉडलिंग होता है, फिर लाइटिंग, मटेरियल, रेंडर सेटअप, सब कुछ होता है। जो भी हम क्रिएट करते हैं, एक मटेरियल, एक 3D ऑब्जेक्ट से लेकर 2D ऑब्जेक्ट, लाइटिंग, कैमरा, जो भी क्रिएट करोगे आप यहाँ से करोगे। क्रिएट पे जब तो क्लिक करोगे तो सारे अलग अलग इन्होंने पार्टीशंस बना रखे हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन होता है ज्योमेट्री का, इसमें सारे 3D ऑब्जेक्ट पड़े हैं, फिर शेप्स जिसमें 2D पड़े हैं, फिर लाइट्स, कैमरा, देन अदर्स। तो हम धीरे धीरे सारी चीज़ें, हर एक ट्यूटोरियल में सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। ज्योमेट्री में क्या होता है, ज्योमेट्री के अंदर जाओगे तो इसे हम बोलते हैं रोल आउट। रोल आउट में क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स के इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, फिर आपके आते हैं स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स, इसमें इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो आपने क्या करना है, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं ना स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स और स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स के, ये आपने सारे ड्रॉ करने और ड्रॉ करके प्रैक्टिस करने की कौन सा ऑब्जेक्ट कैसे ड्रॉ हो रहा है और उसकी शेप कैसी है, ये सारे हैं। तो आपने फिलहाल के लिए सिर्फ स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स और स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स ड्रॉ करना है। मैं कुछ चीज़ें बनाकर दिखाता हूँ जिसमें हम मूव, रोटेट एंड स्केल करके देखेंगे। मैं यहाँ पे 3D में जाकर यहाँ पे मैंने टीपोर्ट ड्रॉ किया, फिर मैंने यहाँ पे एक कोन लिया, फिर यहाँ पे एक मैं बॉक्स लेता हूँ, मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इसमें देखो जो हमें जो लाइंस दिख रही है ना हर एक ऑब्जेक्ट में, इसे हम सेगमेंट्स बोलते हैं। सपोज ये वाला जो ऑब्जेक्ट है आपका इतना स्मूथ नहीं दिख रहा है, दिख नहीं रहा है ऑब्जेक्ट आपका स्मूथ, तो जहां जहां आपका सेगमेंट है वहीं वहीं से बेंड हो गया है, वहीं से स्मूथ होना शुरू हुआ है। तो आप जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करोगे ना, अगर उसमें आपने कुछ भी चेंजेस करना है उसके पैरामीटर में, तो आप मॉडिफाई में जाओगे, इसे हम मॉडिफाई टूल बार बोलते हैं। इसके अंदर जाओगे तो उसके पैरामीटर्स ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ से आप अगर आप सेगमेंट्स इंक्रीज करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट उतना ही स्मूथ होगा। तो ज़्यादा भी नहीं करना है, नहीं तो फाइल आपकी बहुत हैवी हो जाएगी। तो हमने क्या करना था, मैं चाहता हूँ इस टी पॉट को इसके ऊपर लेकर आना है, इस कोन के ऊपर लेकर आना है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आता है मूव का, पहले हम मूव करेंगे, रोटेट एंड देन स्केल करते हैं। मूव में क्या होता है, मूव की ऑब्जेक्ट पहले मैंने सेलेक्ट किया, मूव पे क्लिक किया। मूव में आपने एरो, जब आप एरो लेकर जाओगे ना, कर्सर को यहाँ पे एरो पे लेकर जाओगे ना, तो सिंबल चेंज हो रहा है। यहाँ से आप जाओगे ऐसे, माउस को प्रेस करके आपने इधर मूव करना है, फिर ग्रीन वाले को मैंने इधर मूव करना है। अब हमें टॉप व्यू से नहीं पता चल रहा है, तो आप साइड व्यू में आओ। अब एक चीज और, जब आप लेफ्ट क्लिक करोगे ना तो आपका ऑब्जेक्ट ना डीसेलेक्ट हो जाएगा। तो जब भी आपने स्विच करना है एक व्यू पोर्ट से दूसरे व्यू पोर्ट में, तो आप राइट क्लिक करके या स्क्रॉल प्रेस करके जाओ। तो मैंने यहाँ पर राइट क्लिक करके फ्रंट व्यू में आया, फिर इसे मैं ऊपर मूव करता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद आता है रोटेट। रोटेट में देखोगे आप, मुझे टॉप व्यू से रोटेट करना, तो यहाँ पे जो 2 सर्कल दिख रहे हैं, तो यहाँ पे बाहर वाला सर्कल पे या अंदर वाला सर्कल पे यहाँ से कर सकते हो। इनसाइड नहीं लेकर जाना येलो सर्कल से आपने। मैंने क्लिक किया यहाँ पे, माउस को अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाना है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट करना हो, ये तो ऐसे ही हो रहा है, यहाँ पे एंगल हमें शो हो रहा है, आप देख सकते हो, तो ऐसे ही रोटेट हो रहा है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर एंगल पर रोटेट करना, तो या तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, या यहाँ पे ना एंगल स्नैप टॉगल आता है, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट 5 डिग्री पर रोटेट होगा। वो मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा कि 5 डिग्री पे ही रोटेट होगा। आप 10 या 15 जो भी जितना आप एंगल चाहो उतना रख सकते हो। तो अगर आप इस पे करते हो, बाय डिफॉल्ट 5 डिग्री होता है। तो यहाँ पे माउस को प्रेस करके अगर डाउनवर्ड या अपवर्ड लेकर जाते हो, तो आपका ऑब्जेक्ट आप यहाँ देख सकते हो 5 डिग्री पे ही रोटेट हो रहा है यहाँ पे, ठीक। एक तो यहाँ पे अगर आप किसी एक व्यू पोर्ट में जाना चाहते हो, तो माउस को प्रेस करके ऐसे आप रोटेट कर सकते हो, फिर आप यहाँ से ऐसे रोटेट कर सकते हो। थर्ड आता है स्केल। स्केल में क्या, यहाँ पे अलग अलग एक्सिस आ रहे हैं, Z, X एंड Y। तो यहाँ पे माउस को प्रेस करके आप अगर ऐसे स्केल करना चाहते हो स्केल कर सकते हो, ऐसे, या सेंटर से आप स्केल कर सकते हो। अब इसमें शॉर्टकट कमांड कैसे है, मूव के लिए शॉर्टकट आप कमांड प्रेस करोगे W, रोटेट के लिए E एंड स्केल के लिए R। इससे आपका ऑब्जेक्ट शॉर्टकट कमांड आप यूज कर सकते हो इन कमांड के लिए। तो ये हमारा इंटरफेस था और कुछ जो हमने मूव, रोटेट एंड स्केल की कमांड की है। आगे जो वाला ट्यूटोरियल आएगा उसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट हिस्से कमांड्स करेंगे। पहले बेसिक हम कमांड्स करेंगे, उसके बाद हमारा हाई लेवल
जो काफ़ी हाई लेवल के लाइक थोड़े लेंथी कमांड्स होंगे जो हम सारे ऑब्जेक्ट बना करके करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।